हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, लंबे समय के इंतज़ार के बाद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपकी यहाँ क्लियर करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, फीस कितनी है, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या होगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह विज्ञापन 23 दिसंबर 2023 को जारी कर दिया गया है। वेबसाइट आपकी इस तरीके से है जहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन जाकर करना है। और आरक्षी नागरिक पुलिस के जो इसमें पदों की संख्या की बात की गई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए जो है 24,102 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 16,264 पद है। अनुसूचित जाति 12,650 है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 1,204 पद है। टोटल आप यहाँ योग देख सकते हैं कि 60,244 पदों का टोटल जो है यह वैकेंसी निकाली गई। बाकी यह पद जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाला गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जो है आपके कब से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा प्रारंभ होने की जो तिथि है 27/12/2023 से शुरू हो जाएगी। यानी कि ऑनलाइन जो है आपका 27/12/2023 से शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन तथा जो है शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी 16 जनवरी 2024 होगी। कि शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि होगी वो 18/1/2024 होगी। यानी कि अंतिम तिथि के 2 दिन बाद तक आप जो है इसमें संशोधन कर पाएंगे। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी कैटेगरी के लोगों के लिए, यानी कि चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, उसके लिए जो है इसमें 400 रुपये फीस का जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क रखा गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि 400 रुपये की ऑनलाइन आवेदन शुल्क है। बाकी राष्ट्रीयता में आप वही सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं मेन चीज़ आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। अब योग्यता की हम बात कर लेते हैं कि शैक्षिक अर्हताएं इसमें आपकी क्या होने वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक। यानी कि यह भर्ती जो है 10+2 कैंडिडेट के लिए है। इसमें यदि आप 10+2 में अपेयरिंग कैंडिडेट है तो इसमें आप जो है अपात्र माने जाएंगे। यानी कि 10वीं और 12वीं आपकी कम से कम न्यूनतम योग्यता कंप्लीट होनी ही चाहिए, तभी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन दिखाने की जो है कोशिश करूंगा। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु जो है प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है 2 जुलाई सन 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई सन 2005 के बाद का जो है इसमें नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 जुलाई सन 2005 के बाद का जन्म यदि आपका है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1/7/2023 को जो है 18 वर्ष की आयु इन्होंने जो है प्राप्त कर ली है और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, अर्थात अभ्यर्थी का जो जन्म है 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2005 तक के अंदर का ही होना चाहिए, तभी आप अगर फीमेल कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परंतु अगर हम बात वहीं कर लेते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं के अधिकतम आयु सीमा में शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो आप क्लियर समझ लीजिए कि यह जो भर्ती है केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए है, क्योंकि आगे इसमें क्या क्या चीजें जो है दी गई हैं। अब आपको हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि लिखित परीक्षा का क्या प्रावधान इसमें जो है रखा गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा जो है की जाएगी। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन आवेदन बिल्कुल सही तरीके से लास्ट डेट तक क्लियर कर दी है तो आपका आवेदन पत्र जो है स्वीकार की जाएगी। उसके बाद आप यहाँ क्लियर समझ लीजिए कि ऑफलाइन ही परीक्षा की जाएगी, यानी कि सीबीटी मोड में आपका एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है। तो लिखित परीक्षा में जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। लिखित परीक्षा टोटल जो है 300 अंकों की होने वाली है, जिसका एग्जाम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का होगा। इस लिखित परीक्षा में जो है 4 विषय पूछे जाएंगे, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 बाय 1 मेंशन किया गया है।
पहला जो है सामान्य ज्ञान होगा और दूसरा सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होंगे, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का प्रश्न होगा और चौथा जो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि ऋणात्मक अंक भी आपको प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में टोटल जो है 150 प्रश्न होंगे इन चारों विषयों को मिलाकर, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। यानी कि टोटल जो पूर्णांक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 300 अंकों का पूरा पेपर होगा। तो आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 0.5 अंक ऋणात्मक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि आप यहाँ समझ लीजिए कि टोटल जो है 25% का आपका ऋणात्मक नंबर किया जाएगा और परीक्षा जो है OMR सीट पर ही कराई जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि अभ्यर्थियों की जो संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा में एक ही दिनांक को एकल पारी में या फिर एक से अधिक पालियों में कराया जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से बच्चे रहेंगे, यदि एक ही पाली में परीक्षा कराना संभव रहेगा तो परीक्षा जो है एक ही पाली में करा लिया जाएगा। यदि ज़्यादा बच्चे होंगे तो 1 से 2 दिन में या फिर 1 से 2 पालियों में भी जो है आपके एग्ज़ाम को कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है दी गई हैं। वही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की भी इसमें जो है बात की गई है। अभी मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिखाता हूँ। सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या, इस फार्मूले पर रखकर आपके अंकों का नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब परीक्षा एक से अधिक पालियों में होती है। तो आप यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कब अप्लाई की जाती है। आगे हम यहाँ देखते हैं कि फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें, यानी कि जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में PST कहते हैं, वहीं मेल कैंडिडेट के लिए जो है फिजिकल टेस्ट की क्या योग्यताएँ रखी गई हैं। सामान्य अथवा अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए जो है पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है 168 सेंटीमीटर की उनकी हाइट होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर की जो है होनी चाहिए। सीने की यानी कि चेस्ट की अगर हम बात करें तो 79 सेंटीमीटर जो है बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर जो है आपका सीना होना चाहिए। यानी कि जो आप सीना फुलाएंगे वो 5 सेंटीमीटर कम से कम आपका जो सीना है वो फूला हुआ अनिवार्य होना चाहिए। इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बात करें तो 77 से लेकर 82 तक का है। यानी कि अनुसूचित जनजाति में इनका सीना थोड़ा सा कम लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर कम लिया गया है सामान्य और OBC या फिर अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की अपेक्षाएं। तो आप यहाँ सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। वहीं अब फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यानी कि 147 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वजन की अगर हम बात करें तो महिला अभ्यर्थियों का जो न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। यानी कि यदि आप 40 किलोग्राम से कम है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो फिजिकल टेस्ट है आप वहीं पर जो है फेल कर दिए जाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाना है, जो कि 27 दिसंबर 2023 से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो जाएगा। इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब हम बात कर रहे थे शारीरिक दक्षता परीक्षण की, यानी कि PET की। पुरुष अभ्यर्थियों है जो है 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ होगी वो 25 मिनट में आपको कवर करनी होगी। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2.4 किलोमीटर की जो दौड़ होगी वो 14 मिनट में आपको कवर करनी होगी। वह अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिए जाएंगे। यानी कि फिजिकल टेस्ट में जिस स्तर पर जिस प्रक्रिया में आप फेल होते हैं वहीं तुरंत आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी वही सारी चीज़ें हैं कि चयन तथा अंतिम योग्यता की सूची तैयार की जाएगी। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद यानी कि जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फाइनली जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके आधार पर ही जो है आपका चयन किया जाएगा।
और आप यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड का जो अंतिम निर्णय है वही मान्य किया जाएगा, यानी कि अभ्यर्थी की पात्रता आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार होने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्त्र चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केंद्रों के आवंटन संबंधित सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप सारी चीज़ों को पहले अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसीलिए जो है 5 दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप सारी चीज़ों को तैयार कर लीजिए, जैसे आपका इसमें आय जात निवास हो गया और फोटो हो गया, आपकी मार्कशीट वगैरह हो गई, सारी चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए। इसमें आधार कार्ड भी जो है आपका लगेगा। तो सारी चीज़ें तैयार करके आप बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि 27 तारीख को ही जो है आपको ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। फिलहाल जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।